देखो तो आवाज आ रहा है। हेलो। यस सर, आवाज आ रहा है। चलिए शुरू करते ठीक है हैं। सर। कल हम लोग प्रोकार्योटिक सेल पढ़ रहे थे और प्रोकार्योटिक सेल पे हम लोग देख लिए थे उसका फोटोग्राफ। प्रोकार्योटिक सेल कैसा दिखता है उसको हम लोगों ने कल बात किया था। अब उससे आगे भी हम लोग देखेंगे। एक बार जल्दी से फोटोग्राफ बना देते हैं ताकि बातों को रखने में आसानी हो। ठीक है। हम लोगों ने कल जीनोमिक डीएनए पे बात कर लिया था कि जीनोमिक डीएनए कैसा होता है। इस पे हम लोगों ने कल चर्चा किया था। एक प्रोकार्योटिक सेल को जब देखते हैं हम लोग, उसके अंदर में सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसका नाम क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। और इसके जस्ट बाद एक और लेयर होता है जिसका नाम क्या है सर आपको, है ना? इसका नाम हम लोग रखा था सेल वॉल। और इसके अंदर में एक और लेयर होता है, 3 लेयर होता है सर प्रोकार्योटिक सेल में। और सबसे भीतरी लेयर का नाम क्या था आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या था आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने कहा था प्लाज्मा में लिविंग होता है, ये डिमांड करता है। और सेल वॉल जो देखते हैं उससे फ्लैजिला सब आता है सर। सेल वॉल इसको शेप देता है। और प्रोकार्योटिक सेल मस्ट कंटेन सेल वॉल एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्म एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ और माइक्रोप्लाज्म को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी आपको प्रोकार्योटिक सेल है तो सबके पास आपको सेल वॉल होगा सर। और हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो आप देख रहे हैं ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है आगे जाकर के, है ना जी, आपको उठ जाता है सर। ठीक है। ये उठे हुए स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? ये किधर की तरफ उठता है? इनवर्ड की तरफ, है ना जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, आपको मूव करता है, आपको ये इनवर्ड की तरफ ये उठ जाता है सर। ठीक है। प्लाज्मा ने एक्सटेंड टुवर्ड द मैट्रिक्स, सॉरी टुवर्ड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकार्योटिक सेल नोन एज मीसोसोम। इसका नाम क्या है सर आपको? मीसोसोम। हम कल ही आपको बता दिए थे कि मीसोसोम इसके लिए ऑल इन ऑल है सर, मतलब सब कुछ है सर। बिना मीसोसोम के ना प्रोकार्योटिक सेल के बारे में सोचना सही नहीं होगा जी। ठीक है। और हमने कहा था इसके अंदर में ये जो इलाका देख रहे हैं इसका नाम क्या था? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म था। उसके बाद हमने कहा इसमें राइबोसोम सब भी होता है। कहीं पे इंकुल्सन बॉडी भी होगा, कहीं पे हम लोग को क्या दिखाई देगा? इंकुल्सन बॉडी भी दिखाई देगा। और एक जगह हमने कहा था कि एक बड़ा सा डीएनए दिखाई देगा, ए लार्ज सिंगल सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए फॉर्म होता है जिसका नाम क्या? जीनोमिक डीएनए। कल हमने आपको इसके बारे में बता दिया था। ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है। जीनोमिक डीएनए देखते हैं। ठीक है। और एक जो देखते हैं सर छोटा छोटा डीएनए होता है, उस छोटा छोटा डीएनए को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना? प्लाज्मिड के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है। एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है ना, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होगा नून एज प्लाज्मिड, नून एज प्लाज्मिड। इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? प्लाज्मिड के नाम से बुलाए थे जी। ठीक है। एक से ज्यादा होगा तो क्या कहोगे? प्लाज्मिड कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। हाँ, एक सवाल ये उठता है कि सर क्या सारे प्लाज्मिड एक ही जगह पे होंगे? ऐसा नहीं है जी। यहाँ पे हम मीसोसोम बना दे, हम मीसोसोम एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। ये भी पहले का ये मत समझना कि मीसोसोम दो ही होता है या फिक्स नंबर में होता है। मीसोसोम जितना ज्यादा होगा वो सेल प्रोकार्योटिक सेल उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा जी। यहाँ पे मीसोसोम बना दिए तो यहाँ पे भी प्लाज्मिड हो सकता है सर। हाँ, लेकिन तुम इतना जरूर पता लगा लेगा कि कौन जीनोमिक डीएनए है और कौन, है ना, प्लाज्मिड डीएनए है। तो हम आपको बताए थे जीनोमिक डीएनए एक होता है, इसको हम लोग सिंगल क्रोमोसोम के नाम से बुलाए थे। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग? सिंगल क्रोमोसोम। और इसका हम लोग एक और बात कहे थे सर, क्या कि सर ये आपको पूरा सेल को कंट्रोल करता है, लार्ज लूप में होता है। मीसोसोम और जीनोमिक डीएनए दोनों के एक साथ क्या नाम दिए थे हम लोग? न्यूक्लियोइड के नाम से। न्यूक्लियस नहीं बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से इसको हम लोग बुला रहे हैं। कभी भी गलती से मत कह देना कि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस होता है सर, ये गलत हो जाओगी क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए नेकेड होता है। आप उसको आराम से देख सकती हो, है ना, इस पे कोई कवर नहीं होता डीएनए पे। और इसके डीएनए को पकड़ के रखता है मीसोसोम, नहीं पकड़ के रखेगा तो पूरे सेल में फैल जाएगा ये डीएनए और सेल को काम करने में दिक्कत होगा जी। ठीक है। इसलिए मीसोसोम उसको होल्ड करके रखता है, स्टेबल बना के रखता है जी। आज का हम लोग का क्लास क्या है? प्लाज्मिड को समझना। प्लाज्मिड के बारे में हम पहला डिफिनेशन लिखने जाते हैं। इसके बारे में इसका डिफिनेशन क्या है? एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा स्मॉल। यही टीचर तुम्हारा चेक कर लेगा कि तुमने स्मॉल वर्ड इस्तेमाल किया कि नहीं। एक्स्ट्रा स्मॉल आपको सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकार्योटिक सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकार्योटिक सेल इज कॉल्ड, इसको क्या नाम देंगे हम लोग? इस कॉल्ड प्लाज्मिड के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है। ये रख लीजिए, बहुत बीविया है जी।
ट्वेल्थ के लिए मजबूती के लिए यहाँ से पढ़ रहे हो, ट्वेल्थ में हमको वहां पे कंफर्टेबल महसूस हो कि हमने कभी प्लाज्मिड पढ़ाया था, तो आप जवाब दीजिए हाँ हमने पढ़ा प्लाज्मिड 11th में। प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया के अंदर में छोटा छोटा सर्कुलर डीएनए, इसका नंबर जो है नंबर है ना आपको 15 to 100 हो सकता है जी, ठीक है। इसके संख्या जो देखते हैं हम लोग 15 से लेकर के 100 तक हो सकता है जी। आपसे कोई पूछ देगा कि इसका नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, मिनिमम 15 होगा, मैक्सिमम 100 तक जा सकता है, ये याद हो जाना चाहिए सब लड़कों को। अब दूसरी बात क्या है कि प्लाज्मिड है ना सर, ये बैक्टीरिया का खासियत है, हम लोगों का खासियत नहीं है। जीनोमिक डीएनए भी बैक्टीरिया का खासियत है, हम लोग का खासियत नहीं है। कोई भी आपसे पूछ देगा कि भाई प्लाज्मिड किसका प्रॉपर्टी होता है, तुम साफ कहोगे प्रोकार्योटिक सेल का प्रॉपर्टी होता है। चलो ठीक है, आप प्लाज्मिड का फंक्शन बताइए, है ना जी, फंक्शन है ना प्लाज्मिड का जी, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड, फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड देखिए है ना जी, चूंकि ये एक्स्ट्रा है सर, तो ये अगर कुछ भी करता है तो सर बेनिफिट होगा ना। तुम्हारे घर में कोई ऐसा सर रिलेटिव आ आज गया, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। कर रहे हैं क्या हुआ? नहीं हो हो रहा रहा है रिकॉर्डिंग, हो रहा है वो रिकॉर्डिंग, जूम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। ऐप से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऐप से हो रहा है रिकॉर्डिंग, ठीक है। बोले ना, समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि प्रोकार्योटिक सेल में क्या देखते हैं, है ना। खाली लास्ट में जब 10 मिनट बचेगा तो बोल देना, है ना। तो बता रहे थे कि आपको प्लाज्मिड का फंक्शन, प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है सर, ये एक्स्ट्रा है ना, तो एक्स्ट्रा है तो सर तो सबको मतलब ये फायदा पहुंचाए ना, दिमाग लगाओ। कोई लड़का कहेगा कि सर एक्स्ट्रा डीएनए है, ये एक्स्ट्रा रिलेटिव तुम्हारे आ जाए और वो तुम्हारे लिए कुछ करके दे, है ना, तो तुमको लगा ना सर बेनिफिट हो रहा है मेरे लिए। वैसे ही बात यहाँ पे भी है, ये एक्स्ट्रा होता है, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का प्रॉपर्टी रखता है ना, रेसिस्टेंस। लेकिन सारे प्लाज्मिड रखे ऐसा जरूरी भी नहीं है। तुम कहोगे सर ऐसा बात रहा था तो बैक्टीरिया मरता ही नहीं, कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं क्योंकि सर उसको तगड़ा एंटीबायोटिक दिया जाता है, या कुछ बैक्टीरिया का प्लाज्मिड नहीं कहते चाचा जी का मूड है तब काम करेगा, नहीं मूड है नहीं काम करेगा, है ना जी। लेकिन सर ज्यादातर केस में क्या देखते हैं, रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस टू, है ना, आपको रेसिस्टेंट टू, है लिखा आपको रेसिस्टेंट टू, है ना, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जानती हो, इसका मतलब एक दवा का नाम है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है जी, एज दैट केमिकल हु किल बैक्टीरिया। बट है ना, आपको प्लाज्मिड कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द एंटीबायोटिक, प्लाज्मिड के पास एबिलिटी होता है कि आपको एंटीबायोटिक से बचा सके जी, ठीक है। अभी एनसीईआरटी में देखना, हम जो बता रहे हैं सुनते जाइए, ठीक है। इट कैन बी इजिली, आपको है ना, इट कैन बी, इट कैन इजिली रिमूव और रीइंसर्ट है ना इनटू सेल। तुम सेल के अंदर में आराम से उसको घुसा सकते हो, आराम से निकाल भी सकते हो। प्लाज्मिड का मूड नहीं है। मान लो यहाँ पे एक बैक्टीरिया देख रहे थे और यहाँ पे एक बैक्टीरिया देख रहे थे, देखो एक प्लाज्मिड का है ना, ये इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, ये यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया, ये उसका प्लाज्मिड है, ये उसका प्लाज्मिड। इस बैक्टीरिया को मन कर रहा है क्या कि वो अपना प्लाज्मिड उसको दे सकता है ना जी। मन का नहीं, फिर वापस जाना है तो जा सकता है, मतलब प्लाज्मिड ट्रांसफर कर सकता है वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। इसका इस लाइन को कोई लड़का को आपत्ति होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लाज्मिड कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। एक सेल से दूसरे सेल में ये जा सकता है ना, ट्रांसफर कर सकता है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी क्या बोलना चाहे, एक मिनट रुकिए तो हमको थोड़ा भरना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, इस लाइन से मतलब समझो जी, ठीक है। ये प्लाज्मिड चाहे तो एक सेल को छोड़ के दूसरे सेल में जा सकता है, दूसरे से तीसरे सेल में जा सकता है सर। प्लाज्मिड के पास कुछ फीचर्स होते हैं सर, कुछ खासियत होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक से लड़ने का खासियत, जैसे है ना कलर प्रोड्यूस करने का खासियत। कोई बैक्टीरिया तुमको कलरफुल दिख रहा है तो हो सकता है उसके अंदर में प्लाज्मिड कलर प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो ये सब खासियत की वजह से तुम प्लाज्मिड को एक यूनिक मानोगे ना। आप एक पॉइंट और समझो कि अगर आप इमेजिनेशन कर रहा है लड़का कि अगर एक बैक्टीरिया एक अपना प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया को दे सकता है सर, देखिए एक टर्म पकड़िए आप लोग, है ना जी। और बैक्टीरिया के केस में ही हम लोग बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर मान लीजिए सर एक बैक्टीरिया यह है, और इस थ्योरी से कोई लड़का दिमाग नहीं लगा, एक बैक्टीरिया दूसरा ये है, मान लो ये ए नाम का बैक्टीरिया है, ये बी नाम का बैक्टीरिया है सर, ठीक है। और इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है और इस बैक्टीरिया के पास मान कुछ और तरह का प्लाज्मिड है। मान लेते हैं सर ये प्लाज्मिड के पास है ना गर्मी से लड़ने का डीएनए है। हम सब जानते हैं कि कुछ भी कंट्रोल होता है उसके लिए डीएनए होता है, डीएनए ही हम लोगों को कंट्रोल करता है सर, है ना। प्लाज्मिड क्या है, एक प्रकार का डीएनए है सर,
डीएनए अपने साथ क्या लाता है, कैरेक्टर लाता है और आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करता होगा। नाउ इमेजिन करो कि एक बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड है, कुछ भी सर, कुछ भी एग्जांपल दे रहे हैं, हॉट वाटर रेसिस्टेंट, गर्म पानी से लड़ने का, है ना, आपको डीएनए, है ना जी। इसके पास नहीं है, नॉट कंटेन, इसके पास वैसा प्लाज्मिड नहीं है, नॉट सच प्लाज्मिड। अगर ऐसा हो जाए सर कि इस बैक्टीरिया ने अपना प्लाज्मिड इसको दे देगा, इमेजिनेशन कर रहा है ना कोई, जब इसमें आपको डाल देगा सर, तो इस बैक्टीरिया के पास भी अब क्या हो जाएगा, गर्मी से लड़ने का क्षमता। तुम कहोगे सर फिर इसको नहीं ना होगा। अरे भाई हम जानते हैं ना, कोई भी चीज होता है ना तो डबल नहीं हो जाएगा प्लाज्मिड। कोई बैक्टीरिया को बेवकूफ आज की दुनिया में जानते हैं, आज के दौर में कोई आदमी ऐसे कर देगा, बदले में कुछ रखेगा ना जी। तो हम सब जानते हैं प्लाज्मिड डबल हो सकता है सर, 1 से 2 हो सकता है। तुम लोग पूछते ना कि 15 कैसे कर लिए, भाई 1 से 2 होगा, डबल करेगा, डिवाइड करेगा भाई। लेकिन जीनोमिक डीएनए भाई, जीनोमिक बहुत बड़ा होता है, उसको डिवाइड करने के लिए जगह कहाँ दे रहे हो तुम, जगह देगा तो 1 से 2, 2 से 4 होगा। तो पॉइंट है कि प्लाज्मिड छोटा छोटा होता है, ये 1 से 2, 2 से 4, 5 से 6, 100 तक पहुंच सकता है सर, ठीक है जी। और दूसरी बात क्या है सर आपको, ये जो प्लाज्मिड जो देखते हैं सर हम लोग, है ना जी, ये प्लाज्मिड जो देखते हैं एक्स्ट्रा प्लाज्मिड, ये एक्स्ट्रा प्लाज्मिड क्या होगा सर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्लाज्मिड क्या देखते हैं, ठीक है, 1 मिनट, है ना। ये एक्स्ट्रा प्लाज्मिड क्या होता है सर आपको, ये यहाँ से बाहर निकलेगा और किस में चला जाएगा, दूसरे प्लाज्मिड चला जाएगा सर। अब एक ठेठ भाषा सुन रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, सर सुनिएगा, ठीक है। ये सब जोरा सब आ गई है, जोरा आई हो, यस सर। हाँ। तो देखो 10th में हम एक शब्द बोले थे, कैरेक्टर जो था ना, जो बाहर से देखते हैं हम लोग, उसको फिनोटाइपिक कैरेक्टर बोलते हैं, समझ रहा है मार्ग। हम एक शब्द बोलते हैं, एक शब्द आ रहा है बोर्ड पे, फिनोटाइपिक कैरेक्टर, सब समझ जाओगी क्या बोलना चाह रहे हैं, फिनोटाइपिक कैरेक्टर, है ना। फिनोटाइपिक कैरेक्टर का दूसरा इंग्लिश कह देंगे तुम लोग को समझ में, एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर। अब एक पॉइंट पे गौर करो बेटा, कि अगर हम तुमसे ये कह दे, ठीक है, कि अगर कोई बैक्टीरिया, ए नाम का बैक्टीरिया है जिसके पास गर्मी से बर्दाश्त करने वाला प्लाज्मिड है, और एक बी नाम का बैक्टीरिया जिसके पास गर्मी से बर्दाश्त करने वाला डीएनए नहीं है, लेकिन सर ऐसा हो सकता है कि एक बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया को दे सकता है सर। तुम लोग जोड़ दो, ये बैक्टीरिया ही ऐसा कर सकता है। और जब बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को देगा तो उसका कैरेक्टर नहीं चेंज हो जाएगा। कैसा कैरेक्टर चेंज होगा जी बताओ, बाहरी कैरेक्टर नहीं चेंज हो गया, पहले ठंडी से नहीं, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन अब गर्मी को बर्दाश्त कर लेगा। कुछ समझ में आ रहा है जी, माज बोलो तो तुमको समझ में आया हम क्या समझा रहे हैं अभी, फिर तो बोल देता सनाउर है क्या, माँ सुन रहे हो, यस सर। गया हम क्या बोल रहे हैं, तुम एक कॉमन सेंस लगाओ ना, एक इसका प्लाज्मिड तुम इसको देगा तो इसका कैरेक्टर इसमें नहीं चला जाएगा। अरे भाई तुम किसी दूसरे दोस्त के यहाँ से कंप्यूटर उठा के ले आएगा तो तुम्हारे घर में कंप्यूटर का फैसिलिटी नहीं आ जाएगा। वही बात यहाँ पे भी है कि अगर आप एक बैक्टीरिया जब अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को देगा तो इसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर गया सर, ना कैरेक्टर चेंज किया ना, आई कैरेक्टर को तुम देख रहा है ना, इसमें आपको गर्मी से बर्दाश्त करने वाला डीएनए था, अब ये डीएनए का एक पीस, है ना, इसने बगल वाले पड़ोसी बैक्टीरिया को दे दिया, अब पड़ोसी बैक्टीरिया को दे दिया, इस वजह से इस बैक्टीरिया के पास भी क्या आ गया सर आपको, है ना और आपको हॉट रेसिस्टेंट क्वालिटी आ गया, हॉट रेसिस्टेंट क्वालिटी आ जाए तो तुम नहीं कहोगे कैरेक्टर में चेंज ला दिया सर। और कैरेक्टर में चेंज लाया मतलब क्या, फिनोटाइपिक कैरेक्टर को बदल दिया, बाहरी कैरेक्टर बदल दिया। मान लो तुम्हारा दोस्त ऐसा मिल गया, तुमको इतना ज्यादा आपको स्मार्ट बना दिया, तुम्हारा बाहरी लुक को चेंज कर दे, तो तुम अपने दोस्त से सामान सब लिया था तब ना वो चेंज कर दिया तुमको। वैसे ही यहाँ पे भी एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को दे करके उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर को चेंज कर देता है। चाहो तो आप एनसीईआरटी देख सकते हो, एनसीईआरटी में एक शब्द आ रहा है फिनोटाइपिक। फिनोटाइपिक का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर। प्लाज्मिड एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं, इस वजह से एक सेल से दूसरे सेल में जाने की वजह से दूसरे सेल का कैरेक्टर चेंज कर सकता है। तो कैरेक्टर कैसा चेंज करेगा सर, बाहरी या भीतरी? भाई बाहरी ना चेंज होगा, कल ही तो बोल दिए थे बैक्टीरिया में भीतरी सब कुछ एक ही जैसा होता है, पर बाहर से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया अब गर्मी को बर्दाश्त करने वाला हो गया। आपको लगा कैसे, यही एग्जाम्पल काहे दिए, तो दूसरा एग्जाम्पल दे दीजिए। हाँ ले लो ना कोई भी एग्जाम्पल, ठंडी से बर्दाश्त करने का, कलर चेंज करने का, है ना, तेजी से चलने का, फ्लैजिला बनाने का, सब तरह का एग्जाम्पल बना सकते हैं। तुम लोग इंग्लिश पकड़ो, आप नहीं समझा पा रहे हैं तो एक इंग्लिश समझिए कि जब एक प्लाज्मिड when a bacteria give their plasmid to
other bacteria, to other B bacteria, है ना। such transformation है जी, such transfer process change the character of, चाहो तो लिख सकते हो change the character of B बैक्टीरिया। B बैक्टीरिया का कैरेक्टर चेंज कर देगा। इस घटना को, दिस फिनोमेना इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इस घटना को क्या नाम देते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। इस घटना को क्या नाम देंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज द कैरेक्टर का मतलब फिनोटाइपिक कैरेक्टर। अब एनसीईआरटी देखो, ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है जी। अब देखो मेडिकल में क्वेश्चन पूछता है, जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को डीएनए क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। समझना है जी, क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं तब तुमको याद रहेगा। when a bacteria give their DNA to other bacteria, to other bacteria, है ना। such phenomenon is called, इस घटना को क्या कहिएगा बताइए? इस घटना को क्या कहेंगे जी हम लोग? ठीक है, बताइए ऑप्शन दे। एक ऑप्शन है ट्रांसडक्शन, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है ना जी ट्रांसलेशन, कुछ भी स्पेलिंग है, कुछ भी ट्रांसलेशन, और चौथा ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन। बताओ क्या आंसर हो? बोर्ड पे पढ़ा चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है सर। हाँ सही है, हाँ वही लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछता है जी, हम पढ़ा रहे हैं, तुमको सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ये मेडिकल का क्वेश्चन है, आपको 2 बार मेडिकल में पूछ चुका है कि जब एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को देता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब क्यों पॉसिबल होता है? क्या दे रहा है सर? क्या अपना जीनोमिक डीएनए दे रहा है? नहीं ना जी, प्लाज्मिड डीएनए दे रहा है। प्लाज्मिड डीएनए हम पहले बोल चुके हैं, तुम इसको आराम से निकाल सकती हो, आराम से किसी बैक्टीरिया को दे भी सकती हो, या तो बैक्टीरिया भी दे सकता है एक दूसरे को। आसपास का बैक्टीरिया एक दूसरे को अपना प्लाज्मिड शेयर करता रहता है। अब प्लाज्मिड के शेयर होने से सर बैक्टीरिया का प्रॉपर्टी चेंज करता रहता है सर। ये तुम पकड़ना होगा, बात से बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये 11th पढ़ रहे हैं हम लोग आज, है ना जी। फुल 11th है, कहीं 9th 10th में नहीं सुनने को मिलेगा प्लाज्मिड शब्द, है ना जी। पर हम आपको आज देख रहे हैं, और हमने ये भी कहा एनसीईआरटी के लाइन को पकड़ते हुए कि प्लाज्मिड किसी भी सेल में जब जाता है तो उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर को चेंज कर देता है। व्हाट इज फिनोटाइपिक? फिनोटाइपिक का मतलब एक्सटर्नल फीचर, बाहरी गुण में कुछ बदलाव आ जाएगा, जो कि कॉमन सेंस है जी। अब कोई लड़का गौर करेगा, सोचो इंसान का खुराफाती दिमाग क्या सोचेगा। इंसान का खुराफाती दिमाग ये सोचेगा कि सर हम जानते हैं कि जीनोमिक डीएनए को हम छू नहीं सकते हैं, जीनोमिक डीएनए को छूना मतलब सेल को मारने के बराबर होगा। लेकिन हम प्लाज्मिक डीएनए को निकाल ले, पटक दे, कुछ भी कर दे, जीनोमिक डीएनए को कोई लेना देना नहीं है। और हम किसी में डाल भी दे तब भी जीनोमिक डीएनए कुछ नहीं बोलता है। जीनोमिक बोलता है कि आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, रहो, खाओ पियो, ऐसे करो, है ना। ऐसे सवाल मतलब करता है प्लाज्मिड के साथ। अब इंसान का खुराफाती दिमाग लगाना, रुक जाओ, हम जो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, एक मिनट पर इसको मिटाना पड़ेगा हमको। एक जो बोलना चाहते उसको सुनो। ना इमेजिन करो कि तुमने एक बैक्टीरिया को देखा, यहाँ पे एक बैक्टीरिया बना देते हैं, और एक बैक्टीरिया यहाँ है, दही का बैक्टीरिया है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही बनाता है, ठीक है, याद रखना। हम कुछ भी सर कुछ भी जानते हैं। अब तुम दिमाग लगाएगा, एकदम तुम्हारा खुराफाती दिमाग चल रहा है कि सर आज पढ़ाए हैं कि प्लाज्मिड को निकाल देने से सेल नहीं मरता है, और प्लाज्मिड को घुसा देने से भी सेल नहीं मरता है। तो हमने क्या किया, एक सेल में क्या देखा, प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड को तुम बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत, सेल अपना जिंदगी जी रहा है, ये प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। और हमने एक इंसान का डीएनए बाहर निकाला, एक इंसान का डीएनए ऐसा है सर, निकाल सकते हैं। एगो सेल निकालेंगे तो क्या हम मर जाएंगे? मेरा एगो सेल मार्क्स नोट करके तुम यहाँ लैब में ले आया, लैब में से एक डीएनए सब यहाँ पे रखा हुआ, मेरे शरीर का डीएनए। मान लो हम तुमको एक दिन कहे थे, क्या मेरे खानदान में किसी को भी डायबिटीज मेलाइटिस नहीं हुआ, कहानी समझ रहे हैं जी हम लोग। हम ये कह दिए थे
कि हमारे खानदान में एक भी किसी को डीएनए मतलब डायबिटीज मेलाइटिस नहीं हुआ, तो तुम सर कैसे नहीं हुआ? तो हम कहेंगे कि मेरे पास एक ऐसा डीएनए है ना जो हमको डायबिटीज मेलाइटिस से बचाता है। तुमको एक बात जान के आश्चर्य लगेगा कि कुछ भी होता है तुम्हारे शरीर में, उसके लिए कोई ना कोई डीएनए जिम्मेदार होता है। कुछ भी, जैसे मेरा आवाज का जो टोन है ना, ये आवाज का टोन किसी ना किसी डीएनए के द्वारा कंट्रोल हो रहा होगा। मेरा हैंड राइटिंग किसी ना किसी डीएनए के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। कुलर का क्या सर, हम आपके हैंड राइटिंग का कॉपी कर सकते हैं, इसका मतलब तुम्हारा डीएनए और मेरा डीएनए सेम होगा जी, समझा रहा ना जी? क्या आप लोग बहुत सारा फीचर में मेरा डीएनए और आपका डीएनए मैच करता होगा, बहुत सारा केस में आपका डीएनए मेरा डीएनए मैच नहीं करता हो ना। सिचुएशन समझो, तो हम ये कहानी सुना रहे थे कि भाई मेरे पास एक ऐसा डीएनए है जो इंसुलिन बनाता है। तुमको इंसुलिन याद आएगा कि भाई ये तो डायबिटीज मेलाइटस से लड़ने में मदद करता है ना? इंसुलिन का जो डीएनए होता है, इंसुलिन का डीएनए डायबिटीज मेलाइटस से लड़ने में मदद करता है। तुम क्या क्या सर्जी का एगो सेल निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, निकाल के रख लिया, इसमें से डीएनए है इंसुलिन बनाने वाला। ये डीएनए जो देख रहे हैं है ना जी, ये डीएनए क्या है? इंसुलिन बनाने वाला। इंसुलिन समझते हैं ना, डायबिटीज को रोकने के लिए एक डीएनए होता है जो इंसुलिन नाम का प्रोटीन बनाता है। कभी किसी के यहाँ देखिए डायबिटीज पेशेंट हो, उसको इंसुलिन का सुई लेते रहना पड़ता है। ये इंसुलिन का सुई क्या है? एक डीएनए से तैयार किया गया था। अब देखो सर, हम इंसुलिन तो लैब में बना नहीं सकते हैं, हमको कोई सेल चाहिए, है ना? कोई सेल क्या होगा, आपका बात माने तो उसके अंदर में इंसुलिन का डीएनए डालना होगा। बैक्टीरिया के पास इंसुलिन का डीएनए होता नहीं है सर। हम किसी जानवर पे एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते सर, मना किया जाता है, और करिएगा भी तो सर बहुत दिक्कत होता है एक्सपेरिमेंट करने में। दिमाग लगाओ, हम क्या समझाना चाह रहे हैं? जैसे तुम कहेगा, है ना, समझ में आ जाए, पहले हम अपना हल्का हल्का बात है, एक बार दोबारा बोल देंगे किसी को दिक्कत होगा तो, है ना? तो हमने इंसुलिन का डीएनए बाहर निकाला, है ना, और आपने प्लाज्मिड के डीएनए के साथ चिपका दिया। ये डीएनए हम किसके साथ चिपका दिए? प्लाज्मिड के साथ चिपका सकते हैं सर, थोड़ा सा हटा दीजिए, ये डीएनए को वहां पे लाके चिपका दीजिए। छोटा सा डीएनए है, ये जान उसको बड़ा करके दिखाए ताकि आप समझ जाए, पर ये छोटा सा डीएनए इसमें ला करके आप चिपका दी हो। और आपको हम ये भी कहे थे कि आप प्लाज्मिड को किसी दूसरे सेल में भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्लाज्मिड को उठा के इसके अंदर में डाल देंगे तो कोई दिक्कत, हम कहते हैं ना, प्लाज्मिड को आराम से डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बैक्टीरिया कभी रिजेक्ट नहीं करता उसको, बैक्टीरिया उसको अपना मानता है। अब प्लाज्मिड से कोई दिक्कत नहीं, वो छोटा डीएनए है जी, ये आपको इसका रहता है जी, ठीक है? आप इमेजिन करो, ये दही का बैक्टीरिया है, तुम उसको दूध में डाल दो तो ये बैक्टीरिया दही तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि इसके पास इंसुलिन का डीएनए है जी, ठीक है? इसके पास कौन सा डीएनए है? इंसुलिन का डीएनए। तो ये इंसुलिन नाम का प्रोटीन भी तो बनाएगा जो डायबिटीज मेलाइटिस से लड़ने में मदद करेगा जी। इंसुलिन प्रोटीन भी आपको बनाने में मदद करेगा जी, दिमाग लग रहा है? तुम जो दही जो देख रहे हो, दही को सुखा दो या उसको और ज्यादा पानी में डाल के सुई बना दो, और उस सुई को हम इंसान को दे देंगे, उसके अंदर में दही भी जाएगा, दही जाने से कोई दिक्कत नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है, और साथ साथ उसको इंसुलिन नाम का एक, है ना, एक प्रोटीन भी उसको आपको क्या मिल जाएगा, आपको बॉडी में मिल जाएगा जी, ठीक है? दो फायदा हो गया ना जी। आप रुक जाओ, इसी को एक दफा फिर से सुनो, है ना जी, इसी चीज को हम लोग एक दफा फिर से सुनते हैं जी, ठीक है? हम सिचुएशन देना चाह रहे हैं कि आगे जाकर के दुनिया में, है ना, तरह तरह का जो दवा बनता है ना, इसी से बनता है। इवन वैक्सीन, अभी जो सुनते हैं बहुत तरह का वैक्सीन सब आता है, वो सब आपको बायोटेक्नोलॉजी से आता है। बोर्ड पे जो हम पढ़ा रहे ना, ये एक प्रकार का बायोटेक्नोलॉजी है सर। बायोटेक्नोलॉजी आज के दौर में चुटकी हो गया सर, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूजिंग ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के यूज करने से बायोटेक्नोलॉजी बहुत आसानी से हो जाता है सर। सर आप प्लाज्मिड का यूज क्यों कर रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? ठीक है जी, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, दरभंगा में ज्यादातर आबादी को डायबिटीज मेलाइटिस हुआ है, सबका इलाज क्या? इंसुलिन का सुई देना है, और आप एक इंसुलिन का फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। इंसुलिन तुम किसी जगह से नहीं प्राप्त कर सकते हो, ये कोई लैब में तैयार नहीं हो सकता है, कोई भी लड़का लैब में इंसुलिन तैयार नहीं कर सकता है। इंसुलिन एक डीएनए से बनता है, जो डीएनए इंसानों के अंदर में ही पाया जाता है, ठीक है? लेकिन जिसको डायबिटीज मेलाइटिस हो गया उसका, तो उसके पास वो डीएनए खराब हो चुका है, दैट्स व्हाई उसको डायबिटीज मेलाइटिस हो गया। लेकिन अगर हम ये कह दे कि भाई मेरे खानदान में किसी को डायबिटीज मेलाइटिस नहीं हुआ है और हमको भी नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक ऐसा डीएनए है जो डायबिटीज मेलाइटिस से लड़ लेगा, ठीक है, और इंसुलिन बना करके दे देगा। तो तुम क्या हमको फैक्ट्री की तरफ यूज करेगा? मेरे शरीर को निकाल के मेरे शरीर से इंसुलिन निकालेगा? हम तुमको करने देंगे ऐसा कि तुम मेरे शरीर को फैक्ट्री मानेगा, मेरे सेल में से इंसुलिन निकालेगा, उसको यूज करेगा? ऐसे करोगे ना तो तुमको, है ना, आपको 2 ग्राम 3 ग्राम इंसुलिन मिले, जबकि तुमको 25 टन 20 टन डिमांड है। मार्केट में डिमांड है 50 को, आपको 50 करोड़ इंजेक्शन का, मेरे शरीर से 2 या 4 को इंजेक्शन निकाल पाओगे, मैं 2 या 4 को आपको इंजेक्शन एक दिन में निकाल पाओगे। तो क्या मेरे शरीर को तुम फैक्ट्री ना बना सकता? हम तुमको बनाने देंगे कि मेरे शरीर से तुम इंसुलिन निकालते रहो? ऐसा बिल्कुल ना करने देंगे। पर तुमको एक आइडिया आएगा, ठीक है? आइडिया क्या आएगा
कि सर बैक्टीरिया एक ऐसा चीज होता है जो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है और बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रोडक्ट बना के देता है। बैक्टीरिया में है ना प्रोडक्शन रेट ज्यादा होता है। इसी बुक में हम एक दिन पढ़ाएंगे, अगर आप 250 ग्राम बैक्टीरिया को पालिएगा तो 25 टन प्रोटीन बना के देता है। इसी बुक में हम एक दिन पढ़ाएंगे आपको कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं सर, इतना तेजी से प्रोटीन बनाता है ना कि कहिए नहीं। इंसुलिन भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। अब तुम क्या सोचेगा कि सर जी का एक सेल ले लेते हैं, उस सेल में से एक डीएनए निकाल लेते हैं जो इंसुलिन बनाता है, और उस डीएनए को हम बैक्टीरिया के शरीर में डाल देंगे। तो क्या बैक्टीरिया के शरीर में डाल दोगे, कहीं भी डाल दोगे, ऐसा ना कर सकते हैं जी। जीनोमिक डीएनए को तो तुम छू ही नहीं सकता, पहली बात है ना। डीएनए तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो रहेगा तब ना बनेगा। तो हम इसको किसके साथ चिपका देते हैं, प्लाज्मिड के साथ चिपका देते हैं। प्लाज्मिड लाने में कहीं दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हम बाहर निकाल लिए, उसमें हम किसी भी आदमी का इंसुलिन वाला डीएनए चिपका दिए। इंसुलिन का डीएनए चिपकाने के बाद इसको किसी सेल में घुसा दिए, और जिस सेल में घुसा देंगे सर, उस सेल के अंदर में प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा जी। अब वो प्रोटीन को तुम क्या करो, है ना, निकाल, ये जब देखिए कोई सेल जरूरत से ज्यादा प्रोटीन बनाता है, उसके बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। जब इसके बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा इंसुलिन नाम का प्रोटीन, तो इस इंसुलिन नाम का प्रोटीन का भाइल बना करके चढ़ा दो, ठीक है। देखो ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, किसी भी प्लांट का डीएनए निकाल करके हम बैक्टीरिया में डाल के अपना मन चाहा प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। अभी हार्ड लग रहा होगा सर, क्या समझाना चाह रहे हैं। 12th में एक चैप्टर आएगा बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कोई लड़का को इमेजिन करना है कि आम के पेड़ पे इमली उगाना चाहते हैं, तो उगा सकता है वो, ठीक है। कैसे, तो आम के पेड़ का डीएनए निकाल करके, है ना जी, सॉरी, इमली के पेड़ का डीएनए निकाल करके आम के पेड़ में घुसा दो, तो आम के पेड़ में घुसा दो ना, तो आम के पेड़ में इमली बनने लगेगा, है ना जी। इमेजिनेशन हो रहा है, ये होता है जी, हो सकता भी है, ये हो रहा है। मैं तो कहना कि सर नहीं हुआ है। अभी जो हम बोर्ड पे जो कहानी समझा रहे हैं ना, ये हो चुका है धरती पे 1983 में। एनिमल का इंसुलिन वाला डीएनए निकाल करके बैक्टीरिया में डाल करके आर्टिफिशियल इंसुलिन बना सकते हैं। अभी देखते हो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट को इंसुलिन का सुई दिया जाता है। वो इंसुलिन का सुई कैसे दे दिया जाता है सर, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, है ना, आपको प्लाज्मिड ही क्यों नहीं है सर, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेसिस्टेंट क्रिएट हो ही नहीं रहा है सर। प्लाज्मिड में आप किसी दूसरे जानवर का डीएनए फिट कर सकते हैं, हम ये कहना चाहते हैं। जो अभी तक किसी को बाउंसर जा रहा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा डीएनए लोड करके मन चाहा प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं जी, ठीक है। पल्ले पर है, कितना मिनट बाकी है गया, हेलो, 8 मिनट 40 सेकंड। अच्छा ठीक है, जा रहा है जी बात समझ में। अगर नहीं समझा पा रहे तो एक पॉइंट से बना के लिख लो, है ना जी। हम आपको प्लाज्मिड का काम समझा रहे हैं, प्लाज्मिड का क्या क्या यूज होता है ना जी। तो पहला यूज हम आपको लिख दिए थे कि प्लाज्मिड क्या होता है सर, आपको इंडिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंट होने का कारण क्या, ये कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, जब जरूरत पड़ेगा, जब जाना चाहेगा तो जा सकता है ना। प्लाज्मिड कंटेन एक्स्ट्रा, प्लाज्मिड का प्रॉपर्टी लिख रहे हैं जी, नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लो इसको, या हम नोट्स में लिखे हुए हैं, हम कल भूल ही गए थे, आप लोगों को अपलोड करके देना, याद दिला दिया करो। कोई भी स्टूडेंट को याद दिला दो सर, आपको नोट अपलोड करना था, ठीक है। तुम लोग को क्लास पढ़ाने के बाद सीधे मोबाइल इधर उधर फेंक देते हैं, फिर चल जाते हैं, ठीक है। इसलिए याद दिला दीजिएगा कि नोट्स अपलोड करना है। प्लाज्मिड क्या है, कंटेन, इट इज ए एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट DNA that freely float in cytoplasm। दूसरा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, इसके पास दवा से लड़ने की क्षमता होती है। कंटेन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, एंटीबायोटिक दवा होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। प्लाज्मिड क्या करता है सर, एंटीबायोटिक से लड़ सकता है। कोई भी अगर आपको दवा दिया जाए बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो उस दवा से लड़ सकता है, एंटीबायोटिक से लड़ सकता है प्लाज्मिड। दूसरा क्या है ना, शो ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या शो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं समझाएंगे, समझा चुके हैं। इट कैन कैरी जी फॉरेन जीन का मतलब देखा था ना, इंसुलिन नाम का डीएनए उसके पास में ना था, दूसरे इंसान का इंसुलिन वाला डीएनए हम प्लाज्मिड को दिए। जीन का मतलब डीएनए होता है, फॉरेन जीन या डीएनए, है ना। इसका हिंदी मतलब समझ रही हो, इट कैन कैरी, दूसरे का जीन ले जा सकता है सर, ठीक है जी। इट कैन कैरी फॉरेन जीन बिटवीन टू स्पेसीज। हम अभी कहे भी थे कि अगर आपको यहाँ पे कि एक प्लाज्मिड है, उसका प्लाज्मिड बाहर निकाल दी, एक इंसुलिन वाला डीएनए चिपका दिए सर,
और इसको चिपका करके हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे बैक्टीरिया के अंदर में डाल दिए, तो इसका इंसुलिन का डीएनए यहाँ पहुंच गया ना जी, तो दूसरे का डीएनए भी ले जा सकता है। तुम सोचो, इस पे गौर करो, हम जो समझाना चाह रहे हैं ये हम ये कहना चाह रहे हैं, इससे तुम भविष्य में ना जेनेटिक डिसऑर्डर का भी इलाज कर सकते हो। मान लो तुम पैदा लेते उसको ब्लड कैंसर था, तो उसको तुम ठीक कर सकता है, क्योंकि हम तुमको कहानी सुनाए हैं कि कुछ भी होता है उसके लिए डीएनए जिम्मेदार होता है। एक लड़का को ब्लड कैंसर हो गया, तो उसका डीएनए खराब हो चुका सर, तो उसके डीएनए को कैसे ठीक करेंगे? हम लोग अपना डीएनए दे करके, हम लोग को ब्लड कैंसर नहीं है तो हम लोग का डीएनए ठीक ठाक है, तो हम अपना अच्छा वाला डीएनए उस प्लाज्मिड के जरिए बच्चे के डीएनए में डाल देंगे, और उस बच्चे के ब्लड कैंसर वाला चीज को क्या कर देगा, वो ठीक कर देगा जी। आज के दौर में जब आप लोग जब बात करोगे ना, तो आप लोग के लिए यही सब चीज नया रहेगा, और आप लोग को इसी चीज पे रिसर्च करने के लिए कहेगा कि कैसे कोई पैदाइशी बीमारी को ठीक कर दे, कैसे कोई ऐसा बीमारी हो जिसको परमानेंटली ठीक कर दे। इवन वैक्सीन, वैक्सीन भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी से क्या जाता है। हम लोग जैसे कोरोना वायरस है ना, कभी सुनोगे स्पुतनिक वायरस, इसमें क्या होता है कि कोरोना वायरस का आरएनए लिया गया है सर, और उसको है ना आपको एक बैक्टीरिया के अंदर में डाला गया, वही वैक्सीन आपको दिया जाता है। ये सब जो वैक्सीन बनता है ना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी से बनता है, और इसमें प्लाज्मिड का बहुत यूज होता है सर। प्लाज्मिड क्या है सर, क्या समझाना चाह रहे हैं हम ये समझाना चाह रहे हैं कि दूसरे जानवर का डीएनए को उठा करके आप प्लाज्मिड के जरिए एक दूसरे इंसानों के भीतर में डाल सकते हैं। प्लाज्मिड एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है, कोई भी उसको रोकेगा नहीं। तुम तो कहते हम अपने अंदर में ले सकते हैं प्लाज्मिड को, हाँ जी ले सकता है, सेल के अंदर में जा सकता है और वैसे ही रह सकता है जैसे बैक्टीरिया के भीतर में रखा जाता है। तो सर हम लेके क्या करेंगे, हम लेकर अपने अंदर में कुछ सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए तुम लोग में से कोई कहेगा कि सर हमको एक बीमारी है जिसमें हमको है ना सर डेली है ना आपको नहीं कि मतलब हर 3 महीने में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, नहीं ब्लड कैंसर, तो तुम कहोगे सर हमको ये नहीं अच्छा लगता कि हम डेली जाके ब्लड ले, यानी हर मंथ ब्लड ले। तो हम कहें भाई तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, बायोटेक्नोलॉजी से तुम अपने आप को क्यों नहीं क्योर करा लेते हो या करेक्शन करा लेते हो। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है सर, उसमें आपको एक बैक्टीरिया के अंदर में एक स्वस्थ आदमी का डीएनए डाल दिया जाता है, ऐसे हेल्दी आदमी का डीएनए डाल दिया जाता है जिसको ब्लड कैंसर नहीं हुआ हो, और उस डीएनए को आपके शरीर में ला दिया जाता है। इससे क्या होगा, कुछ तो करेक्शन हो जाएगा, 100% तो करेक्शन नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा शरीर बड़ा है, पर 1000 जगह 50,000 जगह पे सही कर दे, मान यहाँ पे डीएनए डाल दे, यहाँ पे डीएनए डाल दे, तो कुछ तो कंट्रोल में रहेगा सर। पहले खराब होते थे ज्यादा, अब कम खराब होंगे ना, यही वो काम करता है जी। ठीक है, मतलब ये फॉरेन डीएनए को नहीं समझा पा रहे हैं, जिसको 12th में पढ़ना है ना। इसका एक और लाइन है, हेल्प इन या यूज इन है ना बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है ना। तीसरा, इसके बाद अगला पॉइंट है ना, प्लाज्मिड कैन चेंज द फिनोटाइपिक फीचर का मतलब बताए थे बाहरी फीचर, एक्सटर्नल लिख देते तुम लोग के लिए, एक्सटर्नल फीचर है ना, फीचर ऑफ है ना ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म के बाहरी गुण को क्या कर सकता है, ये बदल सकता है जी। ठीक है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत है ना जी। प्लाज्मिड में इतना बात आप लोगों को याद रखना है जी। एक बात हम आपको नहीं समझा पाए हम अगर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कि सर हम क्या कहना चाह रहे थे। हमने कहा कि दूसरे स्पेसीज का डीएनए प्लाज्मिड के जरिए आप अपने अंदर में ले आ सकते हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसा हुआ भी है। ठीक है, इसकी मदद से तुम आम के पेड़ पे इमली लगा सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी का नॉलेज जिस दिन तुमको हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे अंदर में एक कुछ भी कर देने की क्षमता होगी। कुछ भी मतलब क्या है सर, आप चाहे तो इम्पॉसिबल चीज को ठीक कर सकते हैं। मतलब कोई भी पेड़ में कोई करेक्शन करना हो, कोई अपने अंदर में करेक्शन करना हो, सुपर ह्यूमन बनना हो, है ना, बन सकते हैं जी। ठीक है, जस्ट लाइक एवेंजर में देखो ना सुपर सीरम बनता है, वैसा ही टाइप का कुछ यहाँ पे केस सब है जी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया जी प्लाज्मिड के बारे में। आज यहीं तक रहेगा क्लास। ठीक है जी, कल हम लोग मिलेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। हम लोग कल पढ़ेंगे सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स है ना। उसके बाद और क्या है सर, आपको ग्लाइकोकैलिक्स है, और एक नाम है और क्या, सेल वॉल, एक और नाम क्या था आपको। ठीक है, एक नाम जी बताओ ना, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तीनों को अच्छे से जानेंगे। कल का क्लास है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पहचाना। हालांकि आज स्टार्ट कर सकते, उसमें है पौन घंटा लगेगा समय। तो अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, तो डॉक्टर कैसे समझ आता है कि इस इंसान को कौन सा बीमारी हुआ है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है देखेंगे कल हम लोग। कल का क्लास बीबीआई होगा जी। ठीक है, आज कम ही पढ़ा पाए, लेकिन इसको पढ़िएगा, प्लाज्मिड हम पढ़ा दिए। ठीक है, रहने दो, लीव कर दो सर। हाँ बोलो सर, वो पापा को है ना। हाँ बोलो ना। पापा को आपसे मिलना था सर, तो आप घर पे कितना बजे रहते हैं? हम अभी भर दिन घर ही पे रहते हैं, क्वारंटीन है अभी घर ही में।
पूरा टाइम? हाँ दिन में, हाँ पूरा टाइम, लेकिन वही है कि पापा जी आएंगे 10 बजे के बाद तो बातचीत कर सकते हैं। कितना? 11 बजे में, 11 बजे दिन में कल।